चौपाई नंबर 31 कह रही है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। मतलब अष्ट सिद्धियां, सिद्धियां नौ होती हैं। सिद्धियों का मतलब शक्तियां हैं। जैसे अपने जो पुरानी हीलर्स हैं उन्होंने सुना होगा क्लेयर वॉइंस है, क्लेयर ऑडियंस है, तो ये सिद्धियां होती हैं। कहते हैं टोटल मिला के 8 ही सिद्धियां होती हैं, जो आठों के आठों हनुमान जी के पास थी। और नव निधि, नौ निधि, निधि मीन्स खजाना, संपत्ति, वो 9 प्रकार के होते हैं। तो ये आठों सिद्धियां और 9 निधियां हनुमान जी के पास थी। और वो किसी को आगे दे भी सकते थे। मतलब एक तो सिर्फ आपके पास वो आप उसको खुद के लिए यूज कर सकते हैं, एक आप जब जिसको चाहें वो आप दे पाए आगे। तो ये जो वरदान था ये उनको दिया था जानकी माता ने, माँ सीता ने। तो इसके पहले पीछे की कहानी सुनते हैं। अशोक वाटिका में हनुमान मिलने गए थे माँ सीता से, उनकी प्रभु राम की मुद्रिका लेकर। तो वहां वो पेड़ पर बैठ के भजन गा रहे थे। उनको लगा कि एकदम से मैं ऐसे माँ सीता के सामने चला जाऊंगा तो वो वैसे ही राक्षसों के बीच रहती हैं, तो पता नहीं मेरे बारे में क्या समझें। तो वो बैठ के राम के भजन गाने लगे, राम नाम की धुनी करने लगे। तो माँ सीता को लगा ये कौन व्यक्ति है जो यहाँ पे रावण के महल के अशोक वाटिका में राम नाम का जप कर रहा है। तो अब हनुमान उनके सामने प्रकट होते हैं और उनको वो भगवान श्री राम की मुद्रिका देते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि माँ मैं बहुत बलशाली हूँ, आप बस मेरे कंधे पर बैठे और आप चले वापस। और ये हो सकता था, हनुमान जी के लिए क्या ही बड़ी बात थी। माँ सीता को कंधे पर बिठा के एक छलांग लगा लेते और समुद्र पार कर लेते। पर सीता माता मना कर देती हैं। वो कहती हैं कि ये युद्ध न तुम्हारा है ना मेरा, ये भगवान श्री राम का और रावण का युद्ध है। तो रावण को भगवान श्री राम ही हराएंगे। देखिए यहाँ मुझे लगता है कि सीता माता भी ना, मतलब वीरांगना थी। कैसे, आपको याद हो तो जब उनका विवाह हो रहा था, तब उनके जो पिता थे जनक, उन्होंने क्या शर्त रखी थी कि एक के धनुष है, जो भगवान शिव का धनुष था, वो माता सीता उसको बहुत आसानी से उठा लेती थी। तो उन्होंने शर्त रखी थी कि मेरी पुत्री इस धनुष को बहुत आसानी से उठा लेती है, तो जो व्यक्ति इसको उठा के रख पाएगा या इस पे प्रत्यंचा चढ़ा पाएगा, मैं उससे अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। तो वो कमजोर तो नहीं थी। फिर एक और प्रसंग आता है कि वो रावण उनके पास आता है, तो वो कहते हैं कि मैं एक घास का तिनका उठा लेती हैं और कहती है मैं इस तिनके से तेरे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, तूने मुझे छू भी लिया तो। इतना तेज था उनका। तो फिर ये क्या हुआ, फिर क्यों नहीं वो वहां से आ पाई, क्यों वो बंदी हो गई? क्योंकि ये युद्ध वास्तव में राम रावण का था। जो रावण का साम्राज्य था वो पाप का था, और राम का जो काम था वो धर्म की स्थापना करना था। तो ये रावण को भगवान श्री राम को ही हराना था। नहीं तो हनुमान जी के लिए बहुत आसान था युद्ध एक पल में खत्म कर देना। माता सीता को वो ले आते तो युद्ध की कोई वजह ही नहीं थी, क्योंकि राम अंत तक कहते रहे कि तुम सीता वापस दे दो, मैं वापस चला जाऊंगा। पर रावण नहीं माना। तो इन सब चीजों से माता सीता बहुत प्रसन्न हुई। हनुमान जी ने जब ये सब बातें कही कि मैं भगवान राम का दूत हूँ और आप चलिए मैं भी ले चलता हूँ, तो माता सीता ने कहा नहीं जाऊंगी तो मैं नहीं, पुत्र तुम्हारे साथ। लेकिन मैं तुम्हारी इस सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। तब माता सीता उनको ये वरदान देती हैं कि अष्ट सिद्धि और नौ निधियां तुम्हारी दासियों की तरह तुम्हारे पास रहेंगी, और जब तुम जिसको चाहो उनको ये दे सकते हो। तो अष्ट सिद्धियां पहले सुनते हैं कौन है, कौन कौन सी हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशत्व और वशित्व। अब अणिमा क्या होता है? अणिमा मीन्स अणु, छोटा होता है ना, अणु परमाणु अगर आपने सुना हो, आटम, छोटा हो जाना, साइज में छोटा हो जाना। महिमा, साइज में बड़ा हो जाना। गरिमा, भारी हो जाना, मतलब साइज चेंज नहीं करना है, वजन बढ़ाना है। लघिमा, हल्का हो जाना। वो रुई जैसे हल्के भी हो सकते थे और वो पर्वत जैसे भारी भी हो सकते थे। प्राप्ति, कहीं पर भी पहुंच जाना। अभी हम कहते हैं जहां राम कथा होती है वहां भगवान पहुंच जाते हैं, हनुमान पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंच जाते हैं? वो कहीं भी पहुंच सकते हैं अपनी इच्छा से। पराक्रम में अपनी इच्छा शक्ति से कुछ भी हासिल कर लेना। जब मैं जो सोचूं वो हो जाए, ये उनके पास शक्ति थी। आप सोचिए वो क्या नहीं कर सकते थे और उन्होंने कैसा जीवन जिया। ईशत्व, ईशत्व मतलब जैसे ईश्वर होता है ना, उसका प्रकृति पे नियंत्रण होता है। प्रकृति पे नियंत्रण मतलब जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी जल अग्नि तेज वायु, इन पांचों पे हनुमान जी का नियंत्रण था। पांचों पर, प्रकृति पर। और वशित्व, वशित्व यानी किसी को भी वश में कर लेना। वो किसी को भी वश में करके अपना काम करवा सकते थे। तो कितना आसान था उनके लिए रावण को वश में कर लेना, मेघनाथ को वश में कर लेना। पर उन्होंने कभी भी इन शक्तियों का बेवजह इस्तेमाल नहीं किया। वशित्व का तो उन्होंने कभी इस्तेमाल किया हो, मैंने कोई प्रसंग नहीं सुना। अब यहाँ पे बात यह है कि वो, ये हम उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जिसके पास ये आठों की आठों सिद्धियां हों। अब हम खुद को उनकी जगह रखते हैं कि यदि हमारे पास ये सिद्धियां होंगी तो हम क्या करेंगे। हम सबसे पहले तो यही कोशिश करेंगे कि दुश्मन के मस्तिष्क को वश में कर लें और अब वो हमारे हिसाब से चले। हमें प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, या मेरा बिजनेस राइवल है वो पीछे छूट जाए, या मेरा कोई प्रोजेक्ट है जो मान नहीं रहा वो उसको वश में कर लूं और वो मान जाए। यही यही ख्याल आ रहे हैं, आते हैं हमारे मस्तिष्क में।
ये तो नहीं आता कि हम समाधि में लीन हो जाएं या हम कुछ और हो जाएं। सो शायद इसलिए ये शक्तियां हमारे पास नहीं आती, क्योंकि जब तक हम हाई के लिए नहीं चाहेंगे, जब तक ईश्वर हमें कुछ भी नहीं देने वाला। आगे हम बात करते हैं नवनिधि की। नव अब या अब सेल्फिश वर्ड तो खुद ही के लिए बड़ा नेगेटिव सा वर्ड है, बट सेल्फिश के बजाय इसको ना ऐसे कहेंगे कि हमारी जो बुद्धि है ना वो लोअर वाइब्रेशन पे वर्क करती है। हम इस फिजिकल बॉडी से बाहर खुद को देख नहीं पाते। जब हम ये समझेंगे ना कि हमारा वास्तविक अस्तित्व क्या है, इस पे एक्चुअली इस टॉपिक पे एक अलग सेशन की जरूरत है। तो जिस दिन हमको वास्तविक अस्तित्व समझ में आ जाएगा, तब हमारी शायद छोटी छोटी इच्छाएं खुद ही दूर हो जाएंगी, क्योंकि हमारी जो वाइब्रेशन है बहुत हाई लेवल पे वर्क करने लगेगी। हम इनसे इससे ऊपर उठ के सोचने लगेंगे। तो जो नौ निधियां हैं वो हैं पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर। अभी अलग अलग आप एक एक पे बात करने का मतलब है नहीं, आप चाहे तो कहीं गूगल कर लें। इसका मतलब ये है कि संपत्तियां होती हैं वो इतने प्रकार की होती हैं, और वो सारी की सारी हनुमान जी के पास थी। इन्हीं शक्तियों का इस्तेमाल करके उन्होंने अच्छा मदद की, किसकी की? उन्होंने विभीषण की थी। विभीषण फाइनली उन्होंने बहुत मदद की थी इन लोगों की, भगवान राम की, हनुमान जी की, सबकी। अंत में जो रावण हारा था वो विभीषण की वजह से आ रहा था। तो हनुमान जी ने उनको वरदान दिया था कि चिरकाल तक तुम अमर रहोगे। तो जो चिरंजीवी है ना उनमें विभीषण भी है एक, इसीलिए है। अब ये उनको कहाँ से वरदान मिला? उनको चिरंजीवी होने का वरदान मिला था हनुमान जी से, क्योंकि वो दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास ये है। दे वही सकता है जिसके पास होता है, ये हमने कल भी बात की थी। सो हनुमान जी क्या है? हनुमान जी रिसोर्सफुल हैं, उनके पास हर समस्या का समाधान है, हर ताले की चाबी है। अब हमारे पास क्या ही हमें देखना है, मे बी हमारे पास हर ताले की चाबी ना हो, पर कुछ ना कुछ रिसोर्सफुल तो हमें भी होना है। सो अगेन ये बात मैं रोज आपसे कर रही हूँ कि खुद की स्किल्स बढ़ाइए। अब एक ही सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, आप सबको पता है कि आप रादर चेक करिए इसको कि दुनिया में जितने बड़े लोग हैं ना, सक्सेसफुल, एक्सट्रीमली सक्सेसफुल लोग, एक हैबिट है जो उन सब में कॉमन है, दैट इज रीडिंग। दे रीड अ लॉट। शायद ये आपको पता है, शायद नहीं पता है। पता है तो भी और नहीं पता है तो भी। तो जब हमें पता है कि हमको हमारी स्किल बढ़ानी है, आप दिन का कितना समय खुद की स्किल बढ़ाने के लिए दे रहे हैं? हम सोच तो रहे हैं, बट हम उसको एक्शन में नहीं ला रहे। तो प्लीज उसको एक्शन में लेकर आइए, प्लीज अपनी स्किल्स बढ़ाइए, रिसोर्सफुल बनिए, खुद के लिए और किसी और के लिए। तभी आपकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी।